अभी फर्स्ट गियर लगा के रख रहा हूँ क्योंकि स्लोली मूव हो रहा है आगे ट्रैफिक, और मेरे को जैसे ही स्पीड अगर आगे ओपन स्पेस मिलेगा तो मैं इंक्रीज़ करूँगा स्पीड अपनी। टर्न लेना है मुझे यहाँ से, मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन करने की स्टार्ट किया है, और इंडिकेटर लगाते हुए जैसे ही मैंने स्लो डाउन की है मेरे को सेकंड गियर लेना होगा क्योंकि आरपीएम डाउन आ गया है और मेरी कार की स्पीड जो है वो 20 अप्रॉक्स आ गई है। अभी मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया है। आगे मेरे पास ओपन स्पेस उतना ही दिख रही है, तो मैं आगे वाले ट्रैफिक के हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा, एक्सीलेटर को रिलीज़ करूँगा फिर प्रेस करूँगा ताकि मैं मूवमेंट जो है अपनी कार में सही तरीके से कर सकूँ। अभी स्टॉप हो गया है क्योंकि सिग्नल मेरे को लेफ्ट में दिख रहा है और कम्प्लीटली स्टॉप हो गया है। तो मैं ये देखिए कंट्रोल किया, ब्रेक अप्लाई किया, क्लच रिलीज़ कर दिया क्योंकि न्यूट्रल है, और स्टॉप जब करना है तो कंप्लीट ब्रेक प्रेस कर दी मैंने। इस जगह में फ्रेंड सिग्नल होता है तो ट्रैफिक जैम लगता है, तब जब सिग्नल ओपन होता है तो ट्रैफिक जब आगे मूव होता है तो स्लोली मूव होता है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा जैम से जैसी सिचुएशन हो जाती है, आपका उसमें क्लच का मूवमेंट ज़्यादा आता है और सही तरीके से मूवमेंट होती है अगर आगे ट्रैफिक में, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। 1 या 2 बार आपने क्लच प्रेस करना होता है फिर रिलीज़ करना होता है। अभी देखिए आपको वो सिचुएशन दिखाता हूँ मैं। अभी सिग्नल ग्रीन हो चुका है, ये देखिए आगे जैसे ही मूवमेंट आया, ये ट्रक हल्का सा पीछे आने लगा था और उन्होंने ब्रेक लगा दी। अब जैसे ही मूवमेंट आया मैं क्लच रिलीज़ किया हूँ बाइटिंग पॉइंट तक और फिर एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट किया मैंने, और फिर सेकंड गियर अप्लाई कर दिया हूँ। ये देखिए, तो मेरे को अभी तक क्लच दोबारा प्रेस करके या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैसे होता है वैसी सिचुएशन नहीं हुई। अगर होती तो मुझे क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर में ही क्लच प्रेस करना पड़ता, वापस से फिर रिलीज़ करना पड़ता, अकॉर्डिंग ड्राइव करता। मैं लेफ्ट लेन में ही हूँ तब से, इसलिए देखिए टर्न करते हुए भी मैंने लेफ्ट लेन ही मेंटेन रखी है। और अभी मैं थर्ड गियर लगा चुका था, लेकिन अभी आगे स्टॉप सिचुएशन जो है स्लो हो रखी है तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। ये देखिए डाउन शिफ्ट किया मैंने, क्लच को रिलीज़ कर दिया है सेकंड गियर में। तो आपने देखा होगा कितनी स्मूथली हुआ है। इस जगह में डाउन शिफ्ट अगर आप करते हैं, बहुत बार क्या होता है कि कार जर्क करती है, झटके देने लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका आरपीएम मैच नहीं होता है, आपकी स्पीड मैच नहीं होती है। अगर डाउन शिफ्ट करना है आपने, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपनी स्पीड चेक करनी है कि डाउन शिफ्ट वाले गियर के अकॉर्डिंग है कि नहीं। थर्ड गियर से अगर डाउन शिफ्ट कर रहे हैं सेकंड गियर में, तो सेकंड गियर वाली स्पीड है कि नहीं, या फोर्थ गियर से थर्ड गियर कर रहे हैं तो हमारी स्पीड का ध्यान रखना है कि हमारी स्पीड उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर होगी तो ही हम डाउन शिफ्ट करेंगे, नहीं तो हमें डाउन शिफ्ट नहीं करना है और आरपीएम भी डाउन होगा। और आपने जब रेव मैच करनी है, आप आरपीएम जब इंक्रीज होगा, आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं तो आपने आरपीएम को डाउन होने देना है, फिर आपने क्लच प्रेस करके गियर डाउन शिफ्ट करना है। आरपीएम हाई में करेंगे तो आपकी कार ज़्यादा झटके देगी इनफैक्ट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसमें एपिसोड 10 की स्टार्टिंग कर लूँगा, क्योंकि एपिसोड 9 जो है वो ट्रैफिक रिलेटेड है। एपिसोड 10 में भी यही चीज़ है, ट्रैफिक में क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर का यूज़। तो ये एपिसोड 10 हो सकता है कंटिन्यू हो गई होगी, ये लॉन्ग वीडियो होने वाली है, तो इसको 2 पार्ट में डालने वाला हूँ मैं। और अभी मेरे पास ओपन स्पेस मिल गई है तो मैं थर्ड गियर में पुल किया अपनी कार को। 50+ की स्पीड आ गई, अभी 60 की स्पीड है और मैंने फिफ्थ गियर अप्लाई कर दिया। 60+ की स्पीड है और अपनी कार को थोड़ी सी स्पीड में इंक्रीज स्पीड में मूव कर रहा हूँ। 60+ है, अप्रॉक्स 70 की स्पीड है, तो मैंने थोड़ा कंट्रोल किया है। 70 की स्पीड में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ स्पीड लिमिट है। स्पीड लिमिट यहाँ पे 60 की है क्योंकि ये एक नेशनल हाईवे कंसीडर्ड रहता है, NH है ये NH। तो अभी यहाँ से आगे एक लेन में शिफ्ट होंगे अपने, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा क्लच का। वहाँ पे 2 वे लेन होगी और थोड़ा सा जजमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यहाँ से अभी मैं लेफ्ट टर्न लेने वाला हूँ, जिसमें आपको 2 वे लेन में क्लच ब्रेक और एक्सीलरेटर का किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा वो दिखेगा। अभी आप नोटिस करिए फ्रेंड्स, क्लच रिलीज कर दिया है मैंने न्यूट्रल करके और सिग्नल रेड है। हम वेट कर रहे हैं, मैंने इंडिकेटर लगा रखा है। कंप्लीट लेफ्ट लेन में हूँ क्योंकि मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है। सिग्नल ग्रीन हो चुका है। अब मैं देखिए क्लच को रिलीज कर रहा हूँ फर्स्ट गियर में, और लेफ्ट लेते हुए मुझे ध्यान देना है कि ये देखिए किस तरह से मेरे पास आगे सिचुएशन होगी।
और ये रिक्शा लेफ़्ट से इस तरफ आ रहा था, तो मैंने स्लो कर ली अपनी कार को, कंट्रोल में रखा हूँ अभी फर्स्ट गियर से, अब सेकंड गियर में आ रहा हूँ। और मैं इसको ओवरटेक लेने के लिए पहले तो राइट जाना होगा मेरे को ऑफ लेन में, मैं हॉर्न लगा किया हूँ। अब मेरे को ऑफ लेन में जाके ओवरटेक लेना होगा। ये मैं सेकंड गियर से फिर थर्ड गियर अप्लाई किया हूँ ताकि स्पीड इंक्रीज़ कर सकूँ। और ये 2 वे लेन है, तो फ्रेंड्स क्या होगा कि हमारा आगे अब से ट्रैफिक आ रहा है जो, उस पर हमें ध्यान देते हुए अपनी कार को मूव करना है। क्योंकि अगर हम ओवरटेक या कोई भी ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि वहाँ आगे से देखिए कार आ रही है, बोलेरो आ रही है, तो राइट में उसके लिए स्पेस छोड़नी है, मैं कंप्लीट लेफ्ट आ जाऊँगा ताकि मैं राइट की स्पेस उसके लिए जो छोड़ूंगा, मेरे लिए भी लेफ्ट में स्पेस उतनी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मैं स्पेस क्रिएट करने के लिए आगे उनको डिपर दूंगा ताकि वो और लेफ़्ट की तरफ जाएं और मैं अपनी कार को अपनी लेफ़्ट से निकाल सकूं। अगर सपोज़ वो सामने आते हैं मेरे जस्ट सामने, ये देखिए जैसे बस आई है, ये मैंने डिपर दिया है, अगर उनके पास लेफ़्ट में स्पेस होगी तो वो लेफ़्ट में जाएंगे। मेरे को क्या है, स्पेस क्रिएट करना, ये चीज़ क्या होती है मैं बता देता हूँ। मेरे को एक कमेंट आया था कि स्पेस क्रिएट करना किसे कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पेस क्रिएट करना किसे कहते हैं। सामने से बाइक आ रही है, उन्हें इंडिकेटर दे दिया, ये देखिए अभी लेफ्ट में चले गए हैं वो कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने जैसे उनको डिपर दिया, मतलब ये फ्लैशिंग होती है, फ्लैशिंग ऑफ लाइट, हेडलाइट को फ्लैश करते हैं, तो सामने से जो व्हीकल आती है उन्हें अगर सेंस होगी ड्राइविंग की तो वो समझ जाएंगे कि हम उनसे स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट से जो कार चल रही है उसको ओवरटेक लेने के लिए हम उनके लेन में जा रहा हूँ और हमें स्पेस चाहिए। तो ये चीज़ उन्हें समझ में आ जाएगी, तो इसे कहते हैं स्पेस क्रिएट करना, अपनी कार को ले जाने के लिए स्पेस क्रिएट करना। तो ये चीज़ जो है आप ट्रैफिक में भी जैसे 2 वे लेन में स्पेशली ये चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम कोई स्लो मूविंग ट्रैफिक, मेरे आगे स्लो मूविंग कार कोई होगी, उसको ओवरटेक लेना होगा तो मुझे अपोजिट लेन में जाना होगा। अपोजिट लेन में जाते ही अगर मेरे सामने से कुछ आ रहा होगा ट्रैफिक, तो मैं उसको अलर्ट कर दूंगा कि मेरे को स्पेस चाहिए, आप स्लो डाउन कर लो, तो वो अपने आप अपनी कार को लेफ्ट कर लेंगे और मैं ओवरटेक लेते हुए फिर वापस अपनी लेन में आ जाऊंगा। तो इसी तरह से ट्रैफिक में हमें जो 2 वे लेन होती है उसमें इस तरह से ही ड्राइव करना होता है। तो जैसा मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो 2 पार्ट में कर दूंगा इसको। तो अभी देखिए वापस से मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा, थर्ड गियर से सेकंड गियर अप्लाई किया। अभी मेरा फुट मूवमेंट देखिए, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है। सेकंड गियर में हूँ, क्लच प्रेस नहीं किया, ब्रेक अप्लाई की ताकि उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग, जो आगे रिक्शा चल रहा था उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी कार को मैं मूव करूँ। और इस जगह में जब आपको गियर शिफ्टिंग अप डाउन करनी पड़ती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि आपका सिंगल हैंड ऑपरेट हो सकता है स्टीयरिंग करना पड़े, क्योंकि आपने गियर शिफ्टिंग करनी होती है। तो हो सकता है फर्स्ट से सेकंड गियर करनी है, सेकंड से फिर से फर्स्ट गियर करनी है, तो आपकी स्पीड जो होती है, स्पीड के अकॉर्डिंग आप गियर चेंज करते हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड मैक्सिमम इस जगह रहता है, तो आपको सिंगल हैंड ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये न्यू ड्राइवर्स के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप अगर फर्स्ट सेकंड गियर में चला रहे हैं तो पहले अपने स्टीयरिंग का कंट्रोल्स अच्छे से समझ ले। फर्स्ट सिंगल हैंड ऑपरेट मैं नहीं कहूँगा आपको ऑल टाइम करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप स्किल प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज़ को, स्किल आपकी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी, तो आप अपने आप नोटिस करेंगे कि आप सिंगल हैंड में भी ऑपरेट कर पा रहे हैं अपनी कार को। तो ये चीज़ 1 दिन या 2 दिन में नहीं आएगी, इसको महीने लग सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने स्लो डाउन किया क्योंकि कार जो है डाउन में आ रही है और आगे छोटे स्पीड ब्रेकर्स थे और यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा कंजेशन एरिया है, तो मेरे को डाउन शिफ्ट सेकंड गियर में किया। अब मेरे को फर्स्ट गियर करना पड़ेगा क्योंकि मेरी कार की स्पीड जो है 10 से भी डाउन आ गई, आरपीएम भी डाउन था। और मैंने सेकंड गियर वापस से लगा लिया। फिर देखिए स्लो मूविंग हो रहा है तो मैंने ब्रेक अप्लाई की है, अभी डाउन करूँगा। फिर अभी 10 से स्पीड बिलो हो गई है तो फर्स्ट गियर अप्लाई कर लिया है, क्लच को रिलीज़ कर दिया है। अब आगे मूवमेंट दिख रहा है, फिर सेकंड गियर लगा लिया है मैंने। तो इस तरह से क्या होता है ट्रैफिक में, जैसे ही आपको थोड़ा सा कंजेशन दिखेगा, अभी देखिए मेरे पास राइट में जगह है ओवरटेक लेने की, ये मैंने लिया है, क्रेटा को इंडिकेटर दे दिया ताकि वो लेफ़्ट चले जाएं थोड़ी सी, और मैंने ओवरटेक लेते हुए आगे अपनी लेन में वापस आ गया हूँ। तो इस तरह से क्या होता है आपकी ड्राइविंग जो होती है, आपने आगे भी आप पीछे भी आपने अलर्ट दे देना है कि आप किस तरह से ड्राइव करने वाले हैं। आप इंडिकेटर दे सकते हैं, डिपर दे सकते हैं आपके अपकमिंग ट्रैफिक में कि आप किस तरफ जा रहे हैं या स्पेस ले रहे हैं इंडिकेटर के थ्रू। अभी यहाँ पे टर्निंग है तो मैं ओवरटेक नहीं लूँगा, मैं स्लो मूविंग करूँगा इस कार आगे वाले टोटो के पीछे। ई रिक्शा जो है मैंने थर्ड गियर लगा रखा है, 30+ की स्पीड है अप्रॉक्स। और अब मेरे को थोड़ी सी स्पेस अगर दिखेगी जैसे ही, तो मैं इनको हॉर्न लगाऊंगा कि मेरे को ओवरटेक लेना है। अभी
स्लो डाउन हो गया है आगे, तो मैंने 20 की स्पीड में सेकंड गियर अप्लाई कर लिया है। लेफ्ट से पीछे के साइड से मेरे को एक बाइक ओवरटेक लेना चाह रही है, तो मेरे पास स्पेस होगी तो मैं उसको स्पेस दे दूंगा। अभी देखिए उनके पास स्पेस नहीं हो रही है, तो वो मेरे जस्ट पास से अभी निकल गए हैं। तो मेरे को देखिए आगे स्पेस कैसी है, मेरे को उसके अकॉर्डिंग अपनी कार को मूव करना पड़ रहा है। सेकेंड गियर में हूँ अभी फ़िलहाल, और आगे का मूवमेंट देखिए अभी मेरे पास स्पेस क्रिएट हुई है, और मैं ओवरटेक लेते हुए अभी अपनी लेन में आऊँगा, क्योंकि डिवाइडर है आगे। तो एक को ओवरटेक ले लिया, ये सेकंड चल रहा है आगे मेरे। तो इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग ही मेरे को कार को मूव करना है। आप नोटिस करते रहिए मेरे फुट मूवमेंट को। अभी कम्प्लीटली स्टॉप होना पड़ेगा मेरे को। ये सेकंड गियर वापस ले लिया, क्योंकि 10 की स्पीड में मेरी कार थी, तो मैंने सेकंड गियर लेते हुए मूव कर लिया हूँ। और आगे से देखिए ऑटो और बाइक दोनों आ रही है, तो मैंने स्पीड जो लिया था, मेरे को स्पीड को ब्रेक करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई करके स्पीड को डाउन करनी पड़ी। और अभी सेकंड गियर में हूँ। अब मेरे पास स्पेस आ गई है, एकदम राइट लेन में गया हूँ। सामने से डस्टर भी ओवरटेक लेते हुए आ रही है, वो देखिए वो अपनी लेन में गई, मैं अपनी लेन में आ गया। अगर मेरे पास स्पेस नहीं होती जब वो ओवरटेक ले रहे थे, तो मैं डिपर लगाता, ताकि वो अपनी जो पिकअप ले रहे हैं या ओवरटेक ले रहे हैं तो वो स्टॉप कर लें। अभी मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ी कार, क्योंकि वो अंकल क्रॉस कर रहे थे, तो मेरी टर्निंग का भी लोकेशन थी। तो मेरी कार जो है अगर स्पीड में रखता, तो मेरी कार इधर से टर्निंग के सिचुएशन में मेरे को जजमेंट लेना पड़ता है कि कितनी स्टीयरिंग को टर्न करना होता है। इसलिए स्पीड स्लो डाउन रखेंगे तो आपकी लेन चेंज नहीं होगी, और आप कंट्रोल में रख सकेंगे अपनी कार को। स्पीड में क्या है, आप टर्निंग लेते हैं तो हो सकता है चांसेस है कि लेन आपकी चेंज हो जाए। ये देखिए अभी जैसे स्लोली सेकंड गियर में मैंने राइट टर्न लिया, और मेरी लेन चेंज नहीं हुई, और ये ओवरटेक ले रहे थे मेरे को राइट साइड से पीछे से। टू व्हीलर एक ओवरटेक लेने की कोशिश कर रहा है मेरे को लेफ्ट राइट साइड से। तो अभी आप मेरे फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, मैंने अभी क्लच प्रेस नहीं किया है, सेकंड गियर में हूँ। ये देखिए ब्रेक अप्लाई की, अब मैं वापस से एक्सीलरेटर प्रेस करने लग गया, जैसे ही मेरे को स्पेस चाहिए थी, मूवमेंट चाहिए थी, और अकॉर्डिंगली कार को मूव कर रहा हूँ अभी मैं। और यहाँ आगे मूवमेंट देखिए स्लोली है, मेरे पास राइट में जगह नहीं है ओवरटेक लेने की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ, ताकि आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मेंटेन कर सकूँ। अभी कंप्लीट स्टॉप करने की सिचुएशन हो रखी है, क्योंकि आगे ये देखिए स्टॉप हो गए हैं, और राइट से मेरे पास स्पेस नहीं है, सामने से भी व्हीकल्स आ रही हैं। अभी मेरे पास स्पेस हो गई है, तो मैं ओवरटेक लेते हुए अपनी कार को आगे वापस अपनी लेन में आ गया हूँ। देखिए अभी मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने डिपर लगाया ताकि वो कार जो स्विफ्ट आ रही थी वो राइट की तरफ से अपने लेफ्ट में चल जाए, और मेरे पास स्पेस क्रिएट हो जाए। मेरे को सिग्नल स्ट्रेट का ग्रीन मिल गया, तो मैं सेकंड गियर में अपनी कार को स्लोली मूव कर रहा हूँ। और आप ट्रैफिक देख सकते हैं फ्रेंड्स, टू वे लेन है, मेरे को जजमेंट भी लेना है, और अकॉर्डिंगली कार को अपनी मूव करना है। ये बाइक मूव नहीं कर रही है, तो मैं राइट जाऊंगा। ओवरटेक लिया मैंने, मैं चाहूँ तो हॉर्न लगा के इनको थोड़ा सा और लेफ्ट ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास स्पेस थी, तो मैंने क्या किया, ओवरटेक ले लिया। अब ये साइकिल राइट की तरफ आ रही थी, इसलिए मैंने ब्रेक अप्लाई की। ये देखिए मेरे को हैंड सिग्नल दे चुके हैं कि ये राइट जाएंगे, तो मैंने स्लो डाउन किया। अगर इस सिचुएशन में अगर मैं एकदम मेरे सामने आ जाते हैं वो राइट लेने के लिए प्लान के हिसाब से, अगर मैं इस समय हॉर्न लगाता हूँ तो वो एकदम से पैनिक हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब ड्राइव कर रहे हैं थोड़ी सेंसिबली ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, एकदम अचानक से सडनली अगर बीच में आते हैं तो मुझे ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, तब मैं हॉर्न लगाऊंगा कि मेरे को स्पेस चाहिए। अभी देखिए स्लो मूविंग है, मैं सेकंड गियर में ही क्लच को प्रेस कर रहा था। अभी देखिए रिलीज़ कर चुका हूँ कम्प्लीटली, और स्टॉप करना पड़ा, आगे बस स्टॉप हो गई है, तो ये कार भी स्लो हो गई है। तो फर्स्ट गियर में मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ अब, क्योंकि ट्रैफिक जो है स्लो मूविंग हो गया है, वो बस आगे स्टॉप होने की वजह से। अभी देखिए मेरे पास स्पेस, वो कार निकल गई, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं 10 की स्पीड में हूँ अप्रॉक्स। सेकंड गियर मैंने ले रखा है, अभी क्लच को रिलीज़ कर दिया है।